जो मेहनत को मजबूरी नहीं जिम्मेदारी समझते हैं वो इतिहास ही नहीं भविष्य भी लिखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बिट्टू स्वागत करता हूं आप सभी का इस ज्ञानवर्धक वीडियो में, जहां हम बात करेंगे भारतीय भूगोल के सबसे जरूरी टॉपिक पर, जो है खनिज और संसाधन। बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो है ये। बिहार में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है ओडिशा। ओडिशा लौह अयस्क यानी कि लोहा का रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा ओडिशा से निकाला जाता है। इसके बाद भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है झारखंड। बॉक्साइट का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है। इसके बाद भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। उसके बाद पन्ना हीरा खान किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश। और कोलार फील्ड तो कर्नाटक में हो जाएगा। हीरा का पन्ना हीरा खान किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश। उसके बाद भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। मैग्नीज Mn25 होता है मैग्नीज महाराष्ट्र। उसके बाद भारत में अभ्रक माइका का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है झारखंड। अभ्रक माइका का सबसे अधिक प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। उसके बाद भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? तो वो है कोलार KGF, जिसे KGF भी कहा जाता है, कोलार गोल्ड फील्ड। देखिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जिसे हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग सभी सब्जेक्ट पर काम किए हैं। हिस्ट्री जियोग्राफी तो चल ही रहा है। इसके अलावा बिहार जीके स्पेशल हम लोग किए हुए हैं। तो आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि हम लोग पूरा चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए हमारे। चूना पत्थर का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। चूना पत्थर का प्रमुख उत्पादक राज्य है राजस्थान। जिंक का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? जिंक का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है जावर भी राजस्थान का है। जिंक का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है राजस्थान का जावर क्षेत्र। उसके बाद यूरेनियम की खान कहाँ स्थित है? तो वो है जादूगोड़ा। यूरेनियम की खान कहाँ स्थित है? तो वो है जादूगोड़ा। इसके बाद भारत में थोरियम किस राज्य की तटीय रेत में पाया जाता है? तो वो है झारखंड। कहाँ गया? केरल में है। भारत में थोरियम किस राज्य की तटीय रेत में पाया जाता है? तटीय रेत मतलब समुद्र के साइड में, तो वो है केरल। थोरियम जो है केरल में पाया जाता है। इसके बाद ग्रेफाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ग्रेफाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद चांदी का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो वो है चांदी का जावर। ये राजस्थान में है। चांदी का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो जावर है राजस्थान। उसके बाद भारत की सबसे पुरानी कोयला खान कौन सी है? तो वो है रानीगंज। भारत की सबसे प्रमुख कोयला खान कौन सी है? रानीगंज, झारखंड। इसके बाद भारत में खनिज तेल का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो वो है मुंबई हाई। ये मुंबई के पास समुद्र में है। भारत में खनिज तेल का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मुंबई के पास समुद्र में है ये। प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो वो है कृष्णा गोदावरी बेसिन। प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो वो है कृष्णा गोदावरी बेसिन। इसके बाद भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। मोदी जी का अपना गांव है। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। उसके बाद है फॉस्फोराइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान में बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलता है राजस्थान में। उसके बाद जिप्सम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। जिप्सम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान में बहुत सारी चीज़ें मिलता है। और उसके बाद कोयला वगैरह ये झारखंड में मिलता है। भारत में कोयले का प्रमुख प्रकार कौन सा है? तो वो है बिटुमिनस। कोयले का प्रमुख प्रकार कौन सा है? तो वो है बिटुमिनस। ये तो मेरा नाम है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो वो है तारापुर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो है भाखरा नांगल। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भाखरा नांगल है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो वो है भादला। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो वो है भादला। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो वो है भादला। पवन ऊर्जा का प्रमुख कार्य कौन सा है? तो वो है प्रमुख राज्य कौन सा है? पवन ऊर्जा का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो वो है तमिलनाडु। पवन ऊर्जा मतलब हवा से बिजली सबसे ज़्यादा कहाँ बनाया जाता है? तो वो है तमिलनाडु में। उसके बाद सबसे अधिक ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो वो है छत्तीसगढ़ में। सबसे अधिक ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो वो है छत्तीसगढ़। उसके बाद परमाणु ऊर्जा के लिए किस खनिज का उपयोग होता है? तो वो है यूरेनियम। इससे परमाणु बम भी बनाया जाता है और बिजली भी। परमाणु ऊर्जा के लिए किस खनिज का उपयोग होता है? तो वो है यूरेनियम। बायोमास ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है कृषि अपशिष्ट। जैसे चावल गन्ना का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो वो है
ओटम चेरी में पवन ऊर्जा पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? वो है ओटम चेरी। पहला पवन ऊर्जा मतलब हवा से बिजली बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो वो है ओटम चेरी, तमिलनाडु में। इसका भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो वो है कोयला। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है भारत में? भाई कहीं पे भी है, ये सौर ऊर्जा है। ये कोयला गलत को है, ये कोयला। सौर ऊर्जा होगा सबसे बड़ा स्रोत जो है सौर ऊर्जा है, मतलब सूर्य ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ये कोयला गलत है, सौर ऊर्जा है सबसे बड़ा स्रोत। इसके बाद है ऊर्जा नीति का संचालन कौन करता है? तो वो है ऊर्जा मंत्रालय। ऊर्जा नीति का संचालन कौन करता है? ऊर्जा मंत्रालय। उसके बाद है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की निगरानी कौन करता है? तो वो है परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की निगरानी कौन करता है? तो वो है परमाणु ऊर्जा आयोग। इसके बाद है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है? तो वो है नवीकरणीय ऊर्जा वितरण। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है? तो वो है नवीकरणीय ऊर्जा वितरण। नवीकरणीय मतलब नेचुरल चीज़ों से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य, हवा, पानी, ये चीज़ें, इन चीज़ों से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, नेचुरल चीज़ों से ऊर्जा प्राप्त करना। सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ से जब गिरता है तो यहाँ पे डैम बनाकर बिजली आसानी से निकाला जा सकता है। इसके बाद ऊर्जा की खपत में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो वो है औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा का सबसे अधिक खपत होता है, बिजली हो या कोयला। औद्योगिक क्षेत्र में तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा अधिक खपत होगा। इसके बाद ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह है 2001। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह है 2001। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह है 2001। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो ये 2001 ही है, भारत में 2001 में लागू हुआ था। उसके बाद ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE की स्थापना कब हुई थी? तो वो है 2002। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो वो है 2002। इसके बाद भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो वो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो वो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो वो है वर्धा घाट। भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो वो है वर्धा घाट। भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो वो है वर्धा घाट। इसके बाद भारत में सबसे अधिक और सौर ऊर्जा क्षमता किस राज्य में है? तो वो है राजस्थान में बहुत धूप ज़्यादा है, मतलब और जहाँ धूप है तो सौर ऊर्जा ऑफकोर्स, और सूर्य से वही सबसे ज़्यादा एनर्जी लिया जा सकता है। इसके बाद भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में FDI की अनुमति किस प्रकार है? वो है 100%। भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में FDI की अनुमति लेनी पड़ती है कोयला वगैरह खरीदने के लिए। उसके बाद है भारत में कोयला सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो वो है कोल इंडिया लिमिटेड। भारत में कोयला सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो वो है कोल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद भारत में खनिज नीति कब लागू की गई थी? तो वो है 1993 में। खनिज नीति 1993 में लागू की गई थी। उसके बाद भारत में खनिजों की खोज किस संस्था द्वारा की जाती है? तो ये है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा खनिजों की खोज का पता लगाया जाता है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान लगभग कितना है? तो वो है 40%। 40% हम लोग सूरज, पानी और हवा से एनर्जी लेते हैं, और सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो इसमें भी सबसे ज़्यादा है वो पानी से लेते हैं, डैम बनाकर बिजली लेते हैं सबसे ज़्यादा। भारत में सबसे अधिक लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? तो वो है तमिलनाडु में। भारत का सबसे अधिक लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? तो वो है तमिलनाडु। इसके बाद भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार किस राज्य में है? तो वो है झारखंड में कोयला बहुत ज़्यादा है, पहाड़ है कोयला का पूरा। इसके बाद भारत में ताप विद्युत संयंत्र अधिकतर किस राज्य के किनारे स्थित है? तो वो है महानदी। ताप विद्युत संयंत्र मतलब विद्युत के लिए महानदी बहुत बड़ा नदी है, और इस पर ताप विद्युत संयंत्र किस नदी के किनारे है? तो वो है महानदी। इसके बाद भारत में खनिज तेल का आयात सबसे अधिक किस देश से होता है? तो वो है ईराक। फिलहाल में अभी तो रसिया से हो रहा है। भारत में खनिज तेल का ईराक से खनिज तेल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। यहाँ से तो नॉर्मल तेल मंगाया जाता है जिसको रिफाइन भी करना पड़ता है। भारत में ऊर्जा की मांग में सबसे तेजी से वृद्धि किस क्षेत्र में हो रही है? तो वो है परिवहन। भारत में ऊर्जा की मांग में सबसे तेजी से वृद्धि किस क्षेत्र में हो रही है? तो वो है परिवहन। भारत में ऊर्जा के सतत विकास हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो वो है उजाला योजना। तो ये हमारा ऊर्जा और खनिज का भी, ऊर्जा और खनिज से भी हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह अगर आप चैप्टर वाइज कवर करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और चैप्टर से हम जब पढ़ते हैं चैप्टर वाइज तो हमें पता चलता है कि हमने कितना पढ़ लिया है और कितना हमारा अभी बाकी है। तो ये मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, और मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसको फॉलो करो। कहीं से पढ़ रहे हो तो आप चैप्टर वाइज पढ़ो, इससे ज़्यादा समझ में आता है। अगर आपको कोई चीज़ का प्रॉब्लम है, मतलब कुछ चीज़ आप इसके पर सुधार के लिए बताना चाहते हो, या फिर किस
सब्जेक्ट के लिए लाना है अगला, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए और पढ़ते रहिए ठीक है, थैंक यू।